तो दोस्तों हो जाइए तैयार, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर हम आ गए हैं। आज हम बात कर रहे हैं यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी और पीजीटी से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट्स के बारे में। आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 24 जनवरी 2025 को एक नोटिस जारी की और उसके हिसाब से आपका 3 साल का इंतजार खत्म हुआ और परीक्षा की तिथियां घोषित की गई। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा तो बस कुछ ही दिनों बाद होने वाली है, क्योंकि आज है 1 अप्रैल, यानी कि वो मंथ भी आ चुका है जिसका आप सब इंतजार कर रहे थे। इसी मंथ के 16 एवं 17 अप्रैल को असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा अपनी निर्धारित तिथियों में होने जा रही है और इसका कंफर्मेशन तब हो गया जब खुद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की ऑफिशियल साइट पे जो है 25 मार्च को एक ऑफिशियल नोटिस फिर से जारी किया गया और उसमें साफ शब्दों में लिखा है कि ये सेंटर होने जा रहे हैं और परीक्षा जो है इन दो पालियों में होने जा रही है। इस पाली में इस सब्जेक्ट का पेपर, दूसरी पाली में इस सब्जेक्ट का पेपर होगा। जितनी भी ज्यादा इंफॉर्मेशन है परीक्षा तिथि को लेके, परीक्षा को लेके यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की, वो सब जो है आयोग ने कंफर्म कर दी एक और नोटिस में 25 मार्च को। और दोस्तों अब मैं बता दूं कि ये वही समय है जब सिर्फ और सिर्फ गिनती के दिन रह गए हैं और बहुत जल्द एडमिट कार्ड आने ही वाले हैं। तो एडमिट कार्ड तो अपने टाइम से आ ही जाएंगे, परीक्षा भी टाइम पे हो ही रही है। तो अब इंतजार खत्म हो रहा है यूपी टीजीटी और पीजीटी वालों का। तो दोस्तों परेशान बिल्कुल मत होइए। जिस तरीके से यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा अपनी निर्धारित तिथियों पे हो रही है, उसी तरीके से टीजीटी और पीजीटी परीक्षा भी अपनी निर्धारित तिथियों पे होगी। कोई संशय नहीं है, कोई डाउट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपनी बुक्स पे ध्यान दीजिए, रिवीजन करिए और जो है ओल्ड क्वेश्चन पेपर और मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करते रहिए। हमें पता है आप ये सब प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर रहे हैं और देखिए खुद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग आपके साथ है, क्योंकि कितनी ज्यादा संशय के बाद जो है ये परीक्षाएं होने जा रही हैं। आपके दिमाग में 3 महीने से बस यही सवाल चल रहा था कि परीक्षा होगी या नहीं होगी। तो जिस तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक ऑफिशियल नोटिस आया है दोस्तों, उसी तरीके से टीजीटी और पीजीटी के लिए भी नोटिस जल्दी ही आने वाला है। और आप अपने मन में बिल्कुल डाउट मत रखिए और तैयारी तेज कर दीजिए। ऑलरेडी आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, मुझे पता है। आपको डर भी लग रहा है, ये भी मुझे पता है। और जो है आप सिलेबस को कवर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ये भी मुझे पता है। मैं पूरा रिलेट कर सकती हूँ आपकी प्रॉब्लम्स को, क्योंकि मुझे पता है जब अंतिम समय आता है और हमारा आत्मविश्वास डगमगाने लगता है तो उस समय आपको क्या करना है मैं बताती हूँ कि आप जो है सिर्फ और सिर्फ फोकस कीजिए अपनी तैयारी पे। आपको एग्जाम डेट और नंबर ऑफ डेज विच आर लेफ्ट ये सोचने की जरूरत नहीं है कि कितने दिन बाकी रह गए हैं और समय कितना है। इन सब बातों में आप मत पड़िए। आप तो सिर्फ और सिर्फ अपनी किताबों को टाइम दीजिए। आप जितना ज़्यादा टाइम अपनी किताबों को देते जा रहे हैं उतना ही ज़्यादा आपको अच्छा लग रहा होगा, ये आप समझ सकते हैं। क्योंकि ऐसा ही होता है, हम जितना ज़्यादा सब्जेक्ट को, सिलेबस को पढ़ने लगते हैं उतना ज़्यादा हमको अंदर से जो है सेटिस्फैक्शन फील होने लगता है। और जब ये सेटिस्फैक्शन हो जाता है मन से कि हाँ हमारा सिलेबस तैयार हो रहा है, हाँ हम मॉक टेस्ट में अच्छा कर पा रहे हैं और हाँ हम एग्जाम में भी अच्छा कर पाएंगे, तब जो है डर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। ऐसा ही होता है। मैं बता रही हूँ कि आपको अगर ये डर खत्म करना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा किताबों को टाइम दीजिए और आप ऐसा कर ही रहे हैं। ये भी सबको मालूम है कि जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर रहे हैं इन दिनों। तो दोस्तों यही प्रैक्टिस आपको आप एक दिन सफलता दिलाएगी। यही प्रैक्टिस जो है आपको सफलता के शिखर तक जरूर ले जाएगी, ये आप विश्वास रखिए। क्योंकि देखिए सफलता प्राप्त करने के लिए हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, पर हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करने की जरूरत है। अब ये स्मार्ट वर्क क्या है तो सभी को मालूम है, फिर भी मैं बता देती हूँ कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कैसे करें, उसे ही हम स्मार्ट वर्क कहते हैं। और आप सभी स्मार्ट साथी हैं, स्मार्ट
तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, ये भी मुझे पता है। तो देखिए, कम समय में अच्छे तरीके से पढ़ने के तरीके क्या हो सकते हैं कि आप दूसरे काम करते करते भी अपने सब्जेक्ट को टाइम दीजिए, आप अपनी जॉब के साथ भी अपनी बुक्स को टाइम दीजिए, आप जो है अपने घर पे भी दूसरे कामों को करते करते अपनी पढ़ाई को टाइम दीजिए। यही होता है स्मार्ट तरीका। तो दोस्तों देखिए, आप दूसरे कामों को करते करते जो है अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं अच्छे से। आप एक काम कर सकते हैं कि जो YouTube पे बहुत सारे वीडियोस हैं आपके सब्जेक्ट के, आप उनको जो है अपने कान में ब्लूटूथ लगा के सुन सकते हैं उस वक्त, ताकि दूसरा काम भी होता रहेगा और आपके कान में जो है थोड़े आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आवाज भी जाती रहेगी और आप उसे सुन के जो है आपका रिवीजन हो जाएगा। सेम प्रैक्टिस आप कर सकते हैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर के लिए। आपके सब्जेक्ट में दोस्तों बहुत से लोगों ने यूट्यूब पे जो है वीडियोस बना रखे हैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर पे। तो आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर की जो वीडियो है वो ओपन कीजिए मोबाइल पे और उसे दूर कहीं रख दीजिए और ब्लूटूथ लगा के दूसरे काम करते करते उन ओल्ड क्वेश्चन पेपर की वीडियो पूरी सुनते रहिए। तो दोस्तों बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है आपकी जब आप इस तरीके से तैयारी करते हैं। बार बार वीडियो सुनने से आपको वो प्रश्न याद हो जाते हैं, उनके आंसर आपको एज इट इज याद हो जाते हैं। और जब आप नेक्स्ट टाइम ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, अपनी कॉपी में लिखते हैं उनके आंसर्स, तो वो क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होते हैं, क्योंकि जो चीजें हम बार बार सुन रहे हैं वो चीजें हमें याद जरूर होती हैं। तो इन सब कुछ तरीकों को आप अपनाइए और गवर्नमेंट जॉब आपका इंतजार कर रही है। गवर्नमेंट जॉब जो है आपको बुला रही है कि आओ, अब समय आ गया है कि तुम्हें तुम्हारी मंजिल से मिलना है। तो अगर आप अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं तो बहुत मेहनत कीजिए दोस्तों, क्योंकि सफलता मेहनत मांगती है, बिल्कुल बहुत ज्यादा मेहनत मांगती है। बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, ढूंढ ही लेते हैं अपनी मंजिल और जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो अंधेरों में भी जो जुगनू होते हैं वो अपनी मंजिल ढूंढ ही लेते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको बता दूं कि सुबह से हमारे कैंपस में लाइट नहीं है और मैं अपने घर पे वीडियो बनाने की सिचुएशन में बिल्कुल नहीं थी, इसलिए मैं स्कूल में आई हूँ, एकेडमिक ब्लॉक में आई हूँ और एक क्लासरूम में बैठ के और जो जनरेटर से जो बल्ब जल रहा है मैं उसकी लाइट में जो है वीडियो बना रही हूँ, बता दूं आपको। तो देखिए, अगर आप कोई भी लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कई तरीके निकाल सकते हैं, जैसा कि मैंने ये तरीका निकाला है और क्लासरूम में आके जनरेटर की लाइट से वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप सबको इंतजार रहता है इस वीडियो का। हर दिन बहुत ज्यादा टाइम निकाल के आप हर दिन इस वीडियो को देखते हैं और आपको इन वीडियोस की आदत हो गई है और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल भी है, ये भी मुझे पता है। तो आप सभी दोस्तों को जिनको भी थोड़ा भी डर लग रहा है, थोड़ा भी आप धैर्य खो रहे हैं, तो वो आप मेरी चैनल के मोटिवेशनल जो वीडियोस हैं प्लेलिस्ट में जाके 2 या 3 वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ जो वेदर है वो कैसा है मैं बता दूं कि बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, बारिश हो रही है बाहर और इसी वजह से जो है लाइट्स बंद हैं। तो दोस्तों हर जगह विपरीत परिस्थितियां तो आपको हर जगह मिलेंगी, सबके जीवन में होती हैं, मेरे जीवन में, आपके जीवन में हर जगह होती हैं। आप वर्किंग प्लेस पे रहिए या घर पे रहिए या कहीं पे भी रहिए, विपरीत परिस्थितियां हर जगह आती हैं, पर आपको उसका सामना करना आना चाहिए। कहते हैं ना कि इंसान पानी में गिरने से तब नहीं मरता, इंसान की मौत तब नहीं होती जब वो पानी में गिर जाता है, बल्कि इंसान की मौत तो तब हो जाती है जब वो पानी में गिरता है और उसे तैरना नहीं आता। ठीक इसी तरीके से विपरीत परिस्थितियां, परेशानियां हमारे लिए दिक्कत पैदा नहीं करती, दिक्कत ये तब पैदा करती हैं जब हमें उनसे निपटना नहीं आता। तो दोस्तों जो भी परेशानियां आपके जीवन में है, आप उनसे निपटना सीखिए, उनसे लड़ना सीखिए, और आपको इन परिस्थितियों से लड़ना आता है, ये भी मुझे बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि 3 साल के धैर्य के बाद ही आप जो है इस दिन के इंतजार में बैठे थे और इस धैर्य के बाद ही ये दिन आपके जीवन में आया है और आप जो है पेपर देने जा रहे हैं। तो यकीन रखिए अपनी पढ़ाई पे, अपने पेशेंस पे, अपने धैर्य पे, अपनी जो मेहनत है, लगन पे विश्वास रखिए दोस्तों, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। कितनी भी परेशानी आए दोस्तों, बस डरिए मत, उसका सामना कीजिए और आपका सिलेक्शन जरूर होगा, क्योंकि इतनी मेहनत, इतनी शिद्दत से की गई तैयारी कभी जो है खराब नहीं जाएगी और आपको सिलेक्शन जरूर दिलाएगी। मुझे पता है कि थोड़ा सा जो है आप पेशेंस खो रहे हैं और अंतिम समय में जो है सोच रहे हैं क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें, क्या छोड़ें, लेकिन जो समझ में आ रहा है, जितना समझ में आ रहा है उतना पढ़ते चलिए, जितना टाइम मिल रहा है उतना पढ़ते चलिए।
यही तैयारी आपको सिलेक्शन दिलाएगी, क्योंकि सबकी स्थितियां एक जैसी नहीं होती। कोई 10 घंटे पढ़ रहा है, कोई 12 घंटे पढ़ रहा है, कोई 3 या 4 घंटे ही पढ़ रहा है। तो जितना भी टाइम मिल रहा है बस उतना पढ़ते चलिए, सिलेक्शन आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि भगवान भी देखते हैं कि आपने कितना धैर्य अपनाया है और कितना मेहनत आप कर रहे हैं, और उसका फल वो आपको जरूर अच्छा देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।